वो कहते हैं कि राहुल गांधी देश का भविष्य है और वो भविष्य ही अगर देश का अपमान करे। विपक्ष ने इस संसद को एक मजाक बना के रख दिया है। 370 हटाने से तो देश एक नेशन बना है। सरकार जो अच्छे काम करती है उनकी तारीफ ना करो तो उनकी बुराई क्यों करती है? दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को पता है कि वो भी जेल के अंदर जाने वाले हैं। क्या ये वीडियो ले जाके फिर विदेशों में दिखाएंगे? तुमने जब संसद की मर्यादा नहीं रखी तो तुम हमारी मर्यादा कैसे रखोगे? संसद की गर्मागर्मी पक्ष और विपक्ष के बीच में खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कल तक जो है 91 जो है सांसद संसद से बाहर थे, लोकसभा से बाहर थे और आज उनकी संख्या 141 हो गई। वहीं पे लगातार अगर बात करें तो तृणमूल के नेता जो है सांसद कल्याण ने जिस तरीके से धनखड़ उपराष्ट्रपति की नकल करी, उनकी मिमिक्री करी, राहुल गांधी वीडियो बनाते हुए नजर आए। जनता अब क्या सोच रही है? इतिहास में ऐसा हुआ कि एक बार 141 लोग जो हैं वो संसद से बाहर हो गए। ये देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा। मौजूदा जो उपराष्ट्रपति है उनकी मिमिक्री उनके स्थान पे की जा रही है और वो देश का प्रतिष्ठित नागरिक जो राहुल गांधी को जो लोग फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि राहुल गांधी देश का भविष्य है और वो भविष्य ही अगर देश का अपमान करे उसी संसद भवन में खड़ा होके, तो मेरे हिसाब से इससे काला अध्याय और कुछ भी इसमें नहीं होगा। कल तक जो है लगातार लोकतंत्र खतरे में है इस तरीके से और अमित शाह को लगातार जो है वो संसद में आकर जो है वो बोलने के लिए बोला जा रहा है। क्या लगता है कि गृह मंत्री हैं, जवाबदेही तो बनती है कि संसद की सुरक्षा को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, क्या आना नहीं चाहिए आपके हिसाब से अमित शाह को? गृह मंत्री जी आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन मामला और इतना पेचीदा नहीं था इन्होंने, और ये पेचीदा बना दिया है। अभी देखिए आप, ये लोगों से, देशवासियों से चंदा मांग रहे हैं और चंदा इसलिए मांग रहे हैं कि ये लूट खसूट करके, और इनका भी एक सांसद है उसके पास 300 करोड़ रुपए आए, वो कहाँ से आए? वो देश का धन था, देश के अंदर उनको जमा करवाना था, लेकिन उन्होंने, और ये काला धन इकट्ठा, एक सांसद के पास इतने पैसे निकले हैं तो अगर सारों की जाँच की जाए तो ये अनबिलीवेबल होगा। वहीं पे अगर बात करें तो प्रधानमंत्री पीएम मोदी का भी बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने बोला कि ये संसद में बैठने ही नहीं चाहते हैं और शायद ये लोग ये सोच रहे हैं कि अब आज के बाद जो है वो हमने संसद के अंदर जो है वो नहीं बैठना है। शायद इन लोगों ने सोच लिया है क्योंकि ये हिस्सा नहीं बनना चाहते किसी भी रचनात्मक जो है पॉलिसी का, रचनात्मक किसी कार्य के लिए हिस्सा जो है ये सांसद जो है वो नहीं बनना चाहते। लेकिन अगर बात की जाए तो एक शर्मनाक है कि इतने सांसद जो है वो संसद से बाहर हैं। संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो महज बीजेपी के सांसदों से, चंद कुछ सांसदों से चल पाएगा। सांसद बाहर है और सांसद बाहर इसलिए है कि देश के अंदर जो एक माहौल तैयार हो रहा है, देश प्रगति के पथ पे जा रहा है, उसको भटकाया जाए। इन विपक्ष के लोगों का एक मानसिकता बन गई कि किसी भी हाल में जो अच्छा कर रहे हैं उसको बुरा बताएं। जैसे कि 370 हटाई गई तो एक कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है और इसको इन्होंने अलगाववाद में पहले से ले रखा था, और आज अगर इन्होंने और इस धारा को हटा के देश एक राष्ट्र बनाया है तो इसमें इनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो जो नेचुरल जो जनता के असली मुद्दे हैं उनको भटकाना चाहते हैं, तो ऐसे माहौल ये बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, लोगों को भड़काना ये है वो है कि हमारे को अंदर से संसद में से भेज दिया, तो भेज दिया, क्यों भेज दिया? आप असली जो मुद्दे हैं उनको फॉलो करो। सरकार जो अच्छे काम करती है उनकी तारीफ ना करो तो उनकी बुराई क्यों करते हो? तो वो तो जाएंगे। लेकिन क्या लगता है सर, अगर मैं आपके पास आऊं कि लगातार जो है इस तरीके से जब विपक्ष जो है लगातार इस तरीके की बातें कर रहा है, लोगों की मानसिकता के ऊपर कुछ तो असर पड़ेगा, लोगों को लगेगा कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ जो लोगों की सहानुभूति बनने को दिख रही है। मैडम, विपक्ष ने इस संसद को एक मजाक बना के रख दिया है। जिस मजाक का आज आपने भी एक वीडियो देखा था, मैंने भी अभी वो वीडियो देखा है अभी। उसमें जब धनखड़ जी की मिमिक्री करते हुए, अभी एक वीडियो देखा था मैंने। उस वीडियो में जब से इनको बाहर किया है संसद से, उसके बाद ये मजाक कर रहे हैं। उस मजाक का वीडियो बना रहा है एक संसद में, आपको भी दिखाता हूँ, राहुल गांधी जी खुद बना रहे हैं। आपने देखा होगा ये वीडियो। और अब बताओ, जब देश का एक देश की जो सबसे बड़ी पार्टी थी, आज वो पार्टी धीरे धीरे करके आज देश में 2 नंबर की पार्टी बन गई है। आने वाले समय में देश में 3 नंबर की बनेगी, 4 नंबर की। आने वाले समय में ये पार्टी 0 पे आ जाएगी। अगली बार मोदी जी की लेकिन खतरा तो यहाँ पे बीजेपी के लिए बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी। मैडम देखो मैडम, ये जितने हिंदुस्तान के जितने लुटेरे हैं सब एक हो गए हैं। जिन्होंने
रुपए पैसे जितने इस जनता के पैसे लूटे थे उनको मोदी जी बाहर निकाल रहे हैं। अब इनको खतरा देश का नाम लेके आम आदमी को देश की जनता को ये बरकला रहे हैं, जबकि देश की जनता इनके कहने से बरकलेगी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि ये पैसे किनके हैं। अभी धीरज साहू जी के पास मिले थे पैसे, वैसे ही जितने भी नेता है अलग अलग इन्होंने पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां बना रखी है, सबके पास पैसे है, सबके पास मोदी जी निकाल रहे हैं। एक भी लेकिन बीजेपी के नेताओं के पास जो उनके सांसदों के पास जो पैसा है वो कब निकलेगा? तो मैडम बीजेपी के सांसदों के पास अगर पैसा होता, लगातार विपक्ष बोलता है कि इनके उसमें ये तो वॉशिंग मशीन का काम करते हैं, इनके यहाँ पे जो आता है वो सही हो जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि अगर सत्येंद्र जैन, अमित शाह, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जो है वो अगर आज बीजेपी में चले जाएंगे तो सारे जो है ना केस उनके ऊपर सेट। मैडम दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को पता है कि वो भी जेल के अंदर जाने वाले हैं। उनको भी पता है, सबको पता है कि वो भी जमानत पे इनसे, इनकम टैक्स से, इनसे सबसे बच रहे हैं, एसीबी से बच रहे हैं। जब चोर मोसेरे भाई डर उनको लगता है जो चोरी करते हैं। इस देश को जिन लोगों ने लूटा है, जब से देश आज़ाद हुआ अंग्रेजों ने लूटा था, उसके बाद दूसरी जो लूट की दुकान है इस कांग्रेस, मोहब्बत की दुकान है मैडम, लूट की दुकान है। नहीं है मैडम, है मोहब्बत की दुकान तो 14 अगस्त 1947 को इन्होंने खत्म कर दी थी, क्योंकि इन्होंने अपनी कुर्सी लेने के लिए जिन्ना और इनके बीच में जो समझौता हुआ कि आप वहाँ के बन जाओ, हम यहाँ के बन जाएं, कुर्सी के लिए इन्होंने देश तोड़ दिया। आप बात करते हो दूसरी, आज भी वही माहौल आज है। आज भी ये चाहते हैं देश भले ही टूट जाए, क्योंकि 370 हटाने से इनको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? 370 हटाने से तो देश एक नेशन बना है, तो इनको इतनी मिर्ची क्यों है? इन्होंने तो विभाजन कर दिया था। बात की जाए तो संसद के ऊपर जिस तरीके से एक अमानवीय घटना जो है वो घटी, उस घटना के लिए जवाबदेही गृह मंत्री की बनती है। गृह मंत्री क्यों नहीं जो है वो सामने आ रहे हैं? देखिए, ये तो कहने वाली बात है, गृह मंत्री की के ऊपर बात डाली जा रही है, क्योंकि विपक्ष संसद नहीं, विपक्ष लगातार कह रहा है अपने कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं। अमित शाह जो है, विपक्ष जो है संसद नहीं चलने देना चाहता था। लास्ट आखिरी शीतकालीन संसद था और इसमें जो प्रस्ताव पास होने थे उनको पास नहीं होना देना चाहते थे। 3 जगहों की हार से बुखलाए हुए विपक्ष थे, कई पार्टियों को तो जमानत तक जब्त हो गई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, स्पीकर जो होता है, संसद का जो अध्यक्ष होता है, उनकी जिम्मेवारी होती है, गलत है कि वो है ये टाल मटोल करने वाली बात है। और मैं कहना चाहता हूँ, जब एक नए संसद में, नया मंदिर में कानून बनता है और उसमें बताया जाता है, आपको कानून नियम बताए जाते हैं कि आपको ये पालन करना है, आप फिर उसका विरोध क्यों करते हैं? आप पालन क्यों नहीं करते? आप तख्ती लेके आ जाते हैं, गैलरी में चले जाते हैं, जबकि सब कुछ पहले बता दिया गया था। जो इसका पालन नहीं करेगा उसको सख्त सजा मिलेगी, और नहीं पालन करने पर ही इनको निष्कासित किया गया था। और ये चाहते भी यही थे, क्योंकि आप जानते हो कांग्रेस है हमेशा दूसरी पार्टियों के कंधे में रख के बंदूक चलाती है। तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी जो है वो दूसरे सांसदों के कंधे पे रख के गोलियां चला रहे हैं? तो भाई मैं आपको कह, राहुल गांधी नहीं है, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें राहुल गांधी भी आता है। आप ये बताइए, आप पहले तो संसद के अंदर नहीं जाना चाहते थे शुरुआत में, हैं? उसके बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी तो लगातार कहते हैं लोकतंत्र की आवाज को दबा दिया गया है, लोकतंत्र खतरे में। देखिए, अब तो पूरा विपक्ष बोल रहा है, अब तो पूरा गठबंधन जो है वो बोल रहा है। पीछे तो ग्रीष्म काल में भी जो संसद बैठी थी उसमें मोदी जी आए थे बोलने के लिए, तो पहले ही उठ के भाग लिए कि पोल खुलेगी। मोदी जी हर एक की पोल खोलते ना, पार्टी वाले नेताओं की। जब दोबारा अब फिर संसद में आए मोदी जी, ये फिर भाग लिए, बाहर जाके धरना देने लगे हैं, और पोस्टर लगाने पड़े जो इनके कानून और नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये तो हमारी जो लोकसभा है, संसद है, जो उनके जो गणमान्य हैं, बड़े नरम दिल के और मतलब उनके ऊपर तरस खाने वाले लोग हैं। धनखड़ जी की बात कर रहे हैं, बिरला जी की बात। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, उनका अपमान किया है ना उन्होंने। संसद में इतने बड़े उन लोग अपने से वरिष्ठ, और उनका अपमान किया पदाधिकारियों का, तो क्या ये इनको शोभा देती है? टीएमसी का तो नौटंकी कर रहा है। राहुल जी वीडियो बना रहे हैं, आप ये बताइए क्या ये वीडियो ले जाके फिर विदेशों में दिखाएंगे? देखो ये हमारा संसद का यह हाल है, और ये फिर जाके बुराई करेंगे राहुल जी। क्या डर किस बात का है? पीएम का डंका बज तो रहा है विदेश। डर इसी बात का है, आने वाले 24 में और सुपड़ा खत्म हो रहा है इनका, और विपक्ष खत्म हो रहा है। आज इनकी विपक्ष तो कह रहा है बीजेपी के लिए खतरा हो गया है लोकसभा का चुनाव जीतना। वो तो बीन बजाएंगे ना अपनी, विपक्ष वाले बीन बजाएंगे, राहुल जी नाक की तरह डांस करेंगे। आप ये देखिए ना इसमें कि आप क्यों आप लोग ऐसे नौटंकी कर रहे हैं।
ममता कहती है भाई हम तो 2 सीट से ज़्यादा कांग्रेस को देंगे नहीं। केजरीवाल कहता हम तो, यूपी से चुनाव लड़ने वाले हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। मैं अभी आ रहा था उसी पे, पर आपने मेरा ध्यान उद्धृत कर दिया। और यहाँ से कहते हैं दिल्ली से सातों में आम लड़ेगी, और यूपी में अखिलेश जी कहते हैं हम लड़ेंगे, हम तो सोच समझ के सीट देंगे इनको। तो कहने का माने इनकी इज्जत क्या रह गई है? फिर भी गठबंधन NDA बना रहे हैं ये लोग। तो इनको तो मैं कहता हूँ अपना कुछ सोचे। कांग्रेस तो अपने पूरे पत्ते फैलाएगी, हर पार्टी अपने पूरे पत्ते फैलाएगी। उधर नीतीश भी वहाँ पर बिहार में लग रहा है प्रधानमंत्री 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 स्वच्छ छवि का है, और वहाँ जंगल राज हो रखा है बिहार में, वो तो संभाला नहीं जा रहा। तो कहने का मकसद है जनता है आपके द्वारा सुन रही है, पब्लिक को देख रही है। ये नौटंकीबाज जिन्होंने अंग्रेज काल के टाइम से लेके अभी तक कांग्रेस सबसे ज़्यादा उसमें रही है अपने देश की नेतृत्व में, उन्होंने ही लूट के गरीबों को खाया है, उन्होंने जाति भेदभाव पैदा किए है, उन्होंने मुसलमान और हिंदू किया है। और आज जो है मुसलमान पछता के उन्होंने देखा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, योगी का काम देखा उन्होंने, मोदी जी का साथ देखा उन्होंने। तो आज वो लोग भी मोदी की तरफ आ रहे हैं, उनको विश्वास हो रहा है मोदी जी गारंटी है हमारी सुरक्षा की, इसीलिए ये लोग घबराए पड़े हैं और अब मर्यादा में जा रहे हैं। आने वाले टाइम पे जनता इनको अपने वोट से जवाब देगी कि तुमने जब संसद की मर्यादा नहीं रखी तो तुम हमारी मर्यादा कैसे रखोगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।